This conference नो will सर। now be recorded. मतलब हो रहा है ना? मेरे ख्याल से अब तुम इस वाले यस पेज पे सर। आ जाओगे ना? कौन से वाले पे? ये वाला हो गया यस सर, उसका तुम्हारा, है ना? नेक्स्ट पेज। ये यस सर। वाला या ये वाला? ये ये होगा शायद। हो गया सर, ये अच्छा, ये भी हो होगा गया। ये। नाइस। यस तो सर। ये वाला होगा। ये हो गई ये सर, ये वाले तो हो गए। ये वाले भी हो गए इस पे। अच्छा, तुमने तो ये यस भी सर, हो ये गया था भी ना ये शायद? कल हो गए थे। यस ये सर। कल ही हो गए इसके। और ये वाला? ये यस तो सर, तुम्हें ये बताया वाला था। लास्ट वाला कर रहा था इसका। अच्छा, ये वाला लास्ट। यस सर, ये भी हो ही गया लगभग, बस आधा बन गया। ये भी हो गया। बस फिर सारे सेम से ही है, करते चले जाओ। जहाँ दिक्कत आएगी मेरे से यस सर। पूछ लेना फिर, है ना? यस। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ इनमें, जिसमें जो भी मतलब बनाए हैं अभी। नो सर। ठीक है, चलो फिर कर लो फिर तुम आगे। तो चलो हम नॉर्मल वाला ही करते हैं फिर आज। हम प्रॉपर तरीके से मतलब आज वो कर लेते हैं नट एंड बोल्ट और उसका उसकी असेंबली। ठीक है, तो तुम्हें असेंबली में भी समझ में आ जाएगा चीजें असेंबली में कैसे ले जानी है और उनमें रिलेशन कैसे लगाने। एक सेकंड, जरा चार्जिंग लगा लूं। ठीक है। तो जो तरीका है बनाने का वो तो वही है नॉर्मली जो मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, तो वहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं पॉलीगन, लेंगे 6 साइड होनी चाहिए। थोड़ा तिरछा होना, चलो इसको वर्टिकल कर दो। स्मार्ट डायमेंशन दे दो। इसको करा दो एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में इसको करता हूँ, मिड प्लेन ले रहा हूँ। मिड प्लेन इसलिए कि मैं एक साइड वो बनाऊंगा ना, फ्लिप, वो सॉरी वो ड्राफ्ट लगाऊंगा, तो दूसरी साइड ये मिड प्लेन हमारी हेल्प कर देगा। तो मिड प्लेन से एक्सट्रूड करते हैं इसको। ठीक है ना? ये तो इसको नॉर्मल टू व्यू करते हैं। और ये यहाँ पे एक सर्किल बना लिया, इसको वही रिलेशन लगा दिया, टेंजेंसी वो टेंजेंट वाला। ओके। इसको हमने क्या किया, एक्सट्रूड कट, वही ऑप्शन कल वाले, फ्लिप, ड्राफ्ट, एंगल दे देंगे 45 डिग्री और ओके, ये आ गया कट। ठीक है, मिड प्लेन का ही फायदा हो जाएगा। देखो मुझे प्लेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिड पे ही है। तो इसको भी कर लेते हैं हम, क्या मिरर करा लेते हैं। मिरर प्लेन ये है, फीचर्स तो मिरर ये वाले हैं। और ओके, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको भी नॉर्मल टू प्लेन कर लो और इस पे क्या करना है हमें, एक सर्किल ड्रॉ करना है ना। तो इस पे स्केच कर लो, एक सर्किल ले लो, इसको लगभग डायमेंशन दे दो, ठीक है 10। एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, एक्सट्रूड कर दो इसको लगभग 40। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें लगा देते हैं हम डिग्री, यही रहेगा। लगा देते हैं लगभग एक का।
ठीक है, यहाँ चैम्फर लग गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लगा देते हैं इसका। ठीक है। अब वही इस पे एक सर्किल बनाते हैं। वही कल वाला मेथड है सेम, जो जैसे मैंने बनाया था सेम वैसे ही बना रहा हूँ। और इसको बाहर वाले से कराना है रिलेशन। ठीक है, ये मेक टेंजेंट बाहर वाले के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो फिर हमारी वो घूमेगी तो रिवोल्यूशन कौन सा इसी पे, टेंजेंट बाहर वाले। कैसे बताओ? रिलेशन लगाया ना मैंने ये वाला, बाहर वाले से इसको ये कर दिया हमने, मेक टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब हो गया टच। बाहर वाला जो टेंजेंट का मतलब है, चाहे लाइन जा रही हो चाहे सर्किल जा रहा हो, कुछ भी हो, बस जो जिससे हम रिलेशन लगा रहे हैं वो उस पे जाके ऐसे, मतलब उसके इक्वल हो जाएगा। ये एकदम इक्वल है इसके, देखो। नहीं समझ आया? नहीं सर। ये ये वाला है ना जो ब्लू चूज हो रहा है। सर दो दो चैम्पर के बाद कैसे? एक मिनट रुको। सर ये लास्ट ऑफिस होता है जो ड्राइंग 7 किया ना, वो लास्ट ऑफिस होता है। ये हो गए दो। ठीक है, हम्म, एक को डायमेंशन दे देते हैं 15। अब मुझे ये वाला सर्किल 15 का ही बनाना, ये 15 पे लाके अटैच करना। तो मैं ये करूंगा ना, इसको और इसको सिलेक्ट कर लो और मेक टेंजेंट। अब वो सर्किल इसी पे आ गया ना, हाँ, समझ रहे हो? अब देखो तुम्हें पता क्या चलेगा, जैसे ये अभी मैंने क्या कर दिया, रेफरेंस बना दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस पे आ जाए, रिलेशन लगा रहा हूँ दोनों बीच में, तो कौन सा रिलेशन आएगा? ठीक है, कंसेंट्रिक होता है बीच में लाने के लिए। अब देखो दो ही रिलेशन है इसमें, जैसे कि कंसेंट्रिक हो गया, सपोज ये यहाँ कहीं भी रखा है या कहीं किसी और उस पे बनना है, अलग कहीं बनना है, जैसे कि एक सर्किल हो गया ये। अब अगर इसको मुझे लाना है यहाँ पे, इस सर्किल पे, तो लगेगा कंसेंट्रिक, ये आगे देखो बीच में। अब हम्म, मुझे इस वाले सर्किल को ही इसके जितना बनाना है, तो मैं लगाऊंगा ये वाला मेक टेंजेंट। देखो देखो डॉटेड चला गया ना, वो आ गया उसके ऊपर, समझ रहे? यस सर। तो मैंने वही किया वहां पे, देखो। अब ये सर्किल बीच में है ना, देखो अब मैंने यहाँ पे फ्लिट लगा दी तो दो बन गए ना। ये तो वो है सबसे ऊपर वाला सर्किल। अगर इसको हम साइड फेस से देखें किसी, तो टॉप है ये वाला, सही है ये, समझ रहे हो? यहाँ पे ये कॉर्नर यहाँ तक था ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे था यस ना सर। पहले। अब मैंने जब यहाँ पे चैम्फर लगा दिया एक का और एंगल रखा 45, तो यहाँ से 45 का एंगल होगा ये। अगर हम दो लाइनें खींचे तो ये एंगल 45 का बैठेगा। तो मैंने लेंथ दी है चैम्फर की 1 का लेंथ हो, मतलब 1 का चैम्फर डिस्टेंस है, और एंगल है 45। तो अब ये इतना कट हो जाएगा ना, अब ये इतना कट हो गया, हम्म, जो यहाँ पे चैम्फर लग गया। अब ये पीछे एक सर्किल ये आ गया हमारा, एक सर्किल ये आ गया। तो मैंने क्या करा, हम्म, इसको रिलेशन लगा दिया बाहर वाले सर्किल से इससे। ठीक है, इस वाले को मुझे टेंजेंट करना है, इस वाले को यहाँ कर दिया मेक टेंजेंट। तो ये मतलब कहने का मतलब है उसके साइज जितना हो गया ये। ठीक है, जितना ये पीछे वाला है। नहीं समझ आया तो बोलो। एक बार सर, मतलब कि जो कार्बन एंटीसीड लेके जब बनाए थे वो ना, क्या लेके बनाए थे? मतलब कार्बन एंटीसीड बना के जो बनाए थे वो ना, स्पेशली करके कन्वर्ट एंटीसीड से टेंजेंट क्या है? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अब बोलो, थोड़ा माइक के सर पास आओ। कन्वर्ट एंटीसीड के बाद बोला था ना, वो जो दो बोलो। बनाए थे आप देखिए, अभी अभी जो बनाए थे वो दो सर्कल वो कैसा? दो क्या बनाए थे मतलब, मेरे समझ नहीं आ रहा है। मतलब इसी में कह रहे हो क्या, मैंने पहले जो बनाया था इसमें? यार सर वो जो अभी जो ड्राइंग 7 किए थे वो समझ नहीं आया हमको, क्या किए थे टेंजेंट समझ में आया क्यों किए, लेकिन क्या किए वो समझ नहीं आया था। टेंजेंट समझ में आ गया। कोई नहीं, मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये तो आता है ना बनाना, ये वाला तो आ यस गया सर, था। यस सर। ये यस बताना सर, है। हाँ बिल्कुल। हाँ वो आ गया। बचा ही क्या है फिर?
ये तो नॉर्मली मैंने वही तो किया है इसमें, देखो एक पाइप ही तो बनाया बस। ये मैंने एक सर्किल बनाया, इसकी डायमेंशन 10 थी, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 45। तो भाई यही किया था मैंने, फिर क्या समझ नहीं आया इसमें, एक सर्किल बना के एक्सट्रूड किया था। यस। और फिर यहाँ पे 1 1 का चैम्फर लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे ही, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया बस थोड़ा ताकि सही दिखे भी और थोड़ा सपोर्ट आ जाए यहाँ पे। और ये वाला चैम्फर हमारे काम का है, वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। यहाँ पे भी मैंने 1 का चैम्फर लगा दिया, देखो ये है ना, देखो अब चैम्फर लग रहा है, देखो ये कट रहा है ऐसे 45 का एंगल आ रहा है, ये जो मैंने ये डाला है, और ये डिस्टेंस जो होगा 1 का डिस्टेंस होगा चारों तरफ। ओके, ये कट गया देखो ऐसे। अब इसको नॉर्मल टू व्यू इस पे हमने स्केच कर दिया, और ये सर्किल, सर्किल लो कितना ही ले लो, मुझे इस पे टेंजेंट करना है बस, इस बाहर वाले पे। एक तो अंदर वाला है ये जो एक्सिस से बिल्कुल अटैच है, एक पीछे वाला है ये वाला, तो इससे कर देना मेरे को उसको अटैच, इस सर्किल को लाके इस वाले पे रिलेशन टेंजेंट। ओके, अब समझ में आया देखो। यस ये सर। तो नॉर्मली बनाया है, ये नॉर्मल बना के यहाँ पे एक सर्किल बनाया जिसकी डायमेंशन 10 दे दी, उसको एक्सट्रूड कर दिया 45 मैंने, यहाँ पे जाके चैम्फर लगा दिया, उसके बाद ये सर्किल बना दिया। ये सर्किल किस लिए बनाते हैं वो मैंने कल बताया था, जो हमारे कर्व मतलब ये हेलिक्स के कर्व बनेंगे वो इसी से बनेंगे, ठीक है ना। अगर ये सर्किल नहीं होगा तो आप कर्व्स नहीं बना पाओगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं इस पे रिवॉल्यूशन वगैरह देते हैं। तो रिवॉल्यूशन के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। सर मैं वही बोल रहा था ना सर कि आप उससे जो बनाए थे उससे कन्वर्ट एंटिटीज करे थे तो वो तुरंत बन जाता है, मैं वो बोल रहा था सर। अच्छा कन्वर्ट एंटिटी, हाँ उससे भी हो जाता है कन्वर्ट एंटिटी करके, हाँ। वो तो कैसे भी कर लो उसमें क्या फर्क पड़ना। कन्वर्ट एंटिटी, इस फेस को सिलेक्ट करो, उसकी कन्वर्ट एंटिटी कर दो, वो यहाँ पे इमेज शो हो जाती है उसकी। तो इसको फिलहाल रिवर्स कर दे रहे हैं हम, ऊपर की साइड चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे हम जैसे मैंने हाइट एंड वो ले लिया, तो अब इसकी जैसे 30 दे दो हाइट, और पिच दे दो 1 दे दो, 1 बहुत ज्यादा हो रही है, 2 कर दो, 2 सही है एकदम, ठीक है। स्टार्ट एंगल 0 रख लो, 180 रख लो, 270 रख लो, 360 रख लो, ऐसा रखो जहाँ पे तुम्हारा प्लेन आ जाए, मतलब ये प्लेन आ जाए जो मैंने कल बताया था, याद है कि स्टार्ट जहां से हो रहा हो, ये हेलिक्स जहां से बना स्टार्ट हो रहा हो, वहां पे कोई ना कोई प्लेन आ जाए, वो 0 पे भी आ जाएगा, 180 पे भी आ जाएगा, तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इस टाइप में रखो और ओके। अब देखो जैसे यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है ये, अब 180 यहाँ था, यानी 0 180 कुछ भी रख लो, एक प्लेन तो जाएगा ही यहाँ से होके, ये वाला जा रहा है जैसे। अब 180 लेते हैं अगर हम वहाँ पे 0 की जगह, तो वो यहाँ पे आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हेलिक्स। अभी 0 डिग्री लिया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पे हो गया 90 180, तो जो एंगल वहां डालोगे वहीं से हेलिक्स बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे हम वो बनाएंगे, एक यहाँ से ले लेते हैं हम स्केच इसी प्लेन पे, और यहाँ पे 3। अभी देखो ये पॉइंट भी शो नहीं कर रहा, चलो फिलहाल बना देते हैं इसको, रख लेंगे बाद में। थोड़े रिलेशन लगाने तो लगा दो, बेटर रहेगा। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा दिया, इस पे हमने ये कर दिया मेक हॉरिजॉन्टल, तो एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया। इसमें लगा दो मेक वर्टिकल, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको डिस्टेंस दे दो, इससे 1.9 आ रहा, 1.5 दे दो। फ्लिट लगा दो, यहाँ पे फ्लिट लगाएंगे ना राउंड कॉर्नर के लिए, ठीक है। तो फ्लिट लगभग 0.37 कर दो। सर ये जो सर्कल लिए सर, सर्कल ट्रायंगल वो कैसे लिए सर आपने, मतलब ये तो दिख ही रहा होता कहीं। पॉलीगन लिया है 3 साइड का, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। इतना हो गया, अब फीचर्स में चले जाओ, स्वेप कट कर दो, पाथ ये चूज कर लो, और ओके। अब यहाँ से हेलिक्स को हाइड कर दो, हेलिक्स भी दिख रहा है क्योंकि देखो हाइड करने का आ रहा है, ये रहा, ये हेलिक्स हमारा हाइड हो गया,
ठीक है, इसको जो मैंने कल किया था यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी कर दो इसको, सॉरी पहले स्केच कर लो फिर कन्वर्ट एंटिटी। इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड कट। ओके, ये थोड़ा इस शेप में आ जाएगा। इतना जितना बताया इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर हम्म, सर और इसमें दिक्कत नहीं है सर, वो ड्राफ्ट वाला जो कल लगाए थे ना वो सर भूल गए थे। वो सर्कल बनाने के बाद ये ड्राफ्ट लेने के बाद क्या करना था सर? वो बताऊंगा अभी मैं। इसका बोर्ड वो बनाऊंगा ना नट, तो उसमें आ जाएगा वो चीज, है ना। ओके अब इसको ओके। क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। चलो डेस्कटॉप पे पार्ट 1 ही कर दो। ये इसको ठीक है। अब मैं यहाँ से एक नया पेज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे फिर से, साइड चेंज कर लो, 6 कर लो वापस। इसको दे दो स्मार्ट डायमेंशन। इसमें रिलेशन लगा दो, लगाना है तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट हो जाएगा। इसको कर दो, उसको कितना किया था एक्सट्रूड, याद है कुछ? 7। 7। 7 एक्सट्रूड कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे जो तुम कह रहे ना वो देखो, जैसे यहाँ पे सर्किल बनाया हमने सबसे पहले, ठीक है। इस सर्किल को मुझे क्या करना है, ये वाली जो लाइन है कोई भी लाइन पकड़ के यहाँ पे रिलेशन लगा देना है इसका टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है वो चीज जाके वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, और जैसे मैं वहां बता रहा था, तुम बता रहे थे यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हैं, है ना। कन्वर्ट एंटिटी तो कर सकते हैं पर रिलेशन समझना भी तो जरूरी है ना, कि रिलेशन कहाँ पे कैसे लग सकते हैं। अब कन्वर्ट एंटिटी का तो यह तुम्हें पता चल गया। अब मैं वही चीज तुम्हें बार बार बताता रहूंगा, हर चीज में वही बताऊंगा, वो तो तुम्हें आता है, उसको क्यों बताना बार बार, है कि नहीं। तो अब देखो, अब एक्सट्रूड कट किया हमने। एक्सट्रूड कट करने के बाद देखो, एक तो हमें करना है फ्लिप, अच्छा अच्छा, यस। है ना। एक तो फ्लिप करना है, एक करना है ड्राफ्ट। बस ये 2 ऑप्शन ही तो क्लिक करने हैं। फ्लिप को ओके कर दो, बाहर की साइड चला जाएगा। ड्राफ्ट को ऑन कर दो, 45 डिग्री आएगा यहाँ पे हमेशा, और ओके कर दो बस। क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, ओके नहीं गया था, ये हो गया। अब मैं इसको मिड प्लेन से एक्सट्रूड करता तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता, है ना। इसको मिड प्लेन से ही करते हैं एक्सट्रूड, काम बढ़ेगा ना काम। इसको करेंगे मिड प्लेन से एक्सट्रूड। और हमने जो 7 किया था ना वो मिड प्लेन से किया था एक्सट्रूड, ये था। अब क्या है ना, तुम्हें 2 साइड नहीं बनाने पड़ेंगे, एक साइड से काम चल जाएगा। एक साइड बनाया और एक साइड मिरर करा दिया। टेंजेंट, ओके। बस ये दोनों चेक कर दो, एंगल चेंज कर देना अगर नहीं है तो। ओके, अब इसको मिरर करा दो। ये प्लेन सेलेक्ट कर लो पहले, कौन सा था, ये वाला मिड प्लेन मिरर फीचर, ये है। ओके, इस टाइप में बन गया देखो। अब इस पे भी स्केच, नॉर्मल टू व्यू, सर्किल, स्केच। इसमें हम क्या बनाए, उसकी डायमेंशन हमने रखी थी, उसकी होल की डायमेंशन कितनी रखी थी हमने, 10 के आसपास शायद, हाँ 10 थी। तो इसको उससे थोड़ा कम रख लो, जैसे कि 8.5 रख लो। और हमने डेप्थ, ठीक है। अब इसको कर दो एक्सट्रूड कट।
थ्रू ऑल पूरे में से काटना है, इसे नीचे को चला गया। ओके ठीक है, कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे भी दोनों कॉर्नर्स पे लगा देता हूँ चैम्फर, वही डायमेंशन, सेम डायमेंशन के। इस टाइप में लग जाएंगे, ऐसे कुछ होते हैं ना। ओके, अब इसको भी सेव कर देते हैं। सर ऐसा तरीका से ना वो थ्रेड इंटरनल अगर हाँ बोल्ट करता हूँ। हाँ, वो दूसरे तरीके से करूँगा ना मैं। अच्छा अच्छा। मैं तुम्हें वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें गलत होगा ही नहीं, मतलब 99% सही रहेगा। क्योंकि अगर तुम इसमें भी थ्रेड लगाओगे या मतलब ये हेलिक्स बनाओगे, वो पार्ट बनाओगे, तो उसमें तुम्हारी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। ठीक है, कोई भी गलती, एकदम एक्यूरेट बनेगा। क्योंकि अब भाई, अब क्या है, इसके जो कट होंगे और जो इसके कट होंगे, जैसे कि इसमें थोड़ा, इसलिए मैंने इसका डाया कम लिया ताकि यहाँ से कट होंगे अंदर को, मतलब अब उसके अकॉर्डिंग कट हो जाएंगे। अब मैंने वो जितना मतलब वो छोटा वो बनाया था ना, वो क्या बनाया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, उतना ही लगभग मैंने यहाँ पे ले लिया। अब वो जो कटेगा इसमें कटेगा, ताकि वो दोनों आपस में एकदम जब घूमे ना तो एकदम फिक्स रहे। अब देखो क्या करना है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब एक पंगा यहाँ पे ये है, या तो हम फाइल नहीं खोल लें या फिर इसी वाली में बनाए, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट पे जाके हमें जाना है पार्ट पे। ठीक है, इंसर्ट तो कमांड पता होगी ना, कल तुमने यहाँ से फीचर्स में से वो निकाला था, यस सर। क्या था वो, थ्रेड। तो इसी में जाना है पार्ट पे, ये पार्ट पे गया मैं। यहाँ पे अगर आ रहा है तुम्हारा नट तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो ब्राउज कर लेना। ब्राउज तो पता ही है तुम्हें, जैसे नॉर्मली ब्राउज करते हैं फोल्डर्स में ढूंढने के लिए। तो ये क्लिक करके मैं इसको ओके कर दो। आ गया क्या, ये आ गया शायद, ये ना, देखो। और मैंने शायद थोड़ा जल्दी ओके कर दिया इसको। कंट्रोल जेड करते हैं वापस। कंट्रोल वाई, रीडू नहीं हो रहा। दोबारा लेते हैं, इंसर्ट पार्ट, ये ऑन कर देना यहाँ पे ना, लोकेट पार्ट विद ये वाला फीचर्स ना, लोकेट पार्ट वाला ये चेक कर देना। नट है, ओके। अब देखो यहाँ कुछ डायमेंशन का आ गया ना, देखो ये। अब इसमें अगर हम ठीक है, ये आ गया। मैंने नीचे ट्रांसलेट एंड रोटेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये अभी नीचे आया था। इसमें क्या है, कंट्रोल जेड करके ऑप्शन नहीं आएगा, पूरा ही काटना पड़ेगा, या तो दोबारा देखना। चलो देखो, इंसर्ट पे गए, पार्ट पे गए, ये इस पे क्लिक किया, लोकेट वाला ऑन कर लिया। ठीक है, ओके करोगे ना तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आता है ट्रांसलेट एंड रोटेट, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये एक्सिस वगैरह दिखा देगा। तो अभी क्या है, ये तो हमारी कौन सी एक्सिस है, जेड, जेड एक्सिस है। और जेड प्लस में लगभग ये हो गई, यानी हमें प्लस जेड, कहने का मतलब ये जेड एक्सिस में है। अब इसे, इससे क्या है, हमें नीचे लाना है, क्योंकि हम तो इसको लाए हैं ना। अभी ये स्क्रू देखो, इसके ऊपर ही आया हुआ है वो स्क्रू, तो इसकी लोकेशन हमें थोड़ी नीचे लानी है। अब लगभग मैं अगर जेड में कर दूं 30, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये आ गया ना, देखो ये आ रहा, प्रीव्यू दिखा रहा है। अब 40 कर दूं तो थोड़ा शायद और नीचे चला जाए।
मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, 30 पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया? ये इसको दोबारा बताऊं? एक बार और से बताइए तो। ठीक है, ये है अभी नॉर्मल। मैंने एक नट बनाया, बोल्ट बनाया, इसको सेव कर दिया। एक नट बनाया था, उसको सेव कर दिया, उसमें मैंने कट नहीं लगाए। मैं चाह रहा हूँ कि इसी कट से, इन्हीं कट से मैं उसमें कट लगाऊं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये रख लिया। यहाँ से मैं फिर वो वाला पार्ट क्या करा रहा हूँ, इंसर्ट। इंसर्ट में गया, पार्ट में गया, नट आ गया, ये ऑन करना है लोकेट एंड ये लोकेट। ये ऑन नहीं करोगे तो वो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने ऑन कर दिया, इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ट्रांसलेट के बाद ये ऑप्शन आता है, मैं क्लिक कर चुका हूँ, इसलिए मेरा डायरेक्ट आ जा रहा है। नहीं, तुम्हारा नहीं आएगा तो यहाँ पे कर देना ट्रांसलेट एंड रोटेट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या है, मुझे इसको अब ऐसे तो मूव होगा नहीं है ना, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा, तो इसको मूव कराना है नीचे, यहाँ तक लाना है, ताकि इन जो ये जो ग्रे ये है मतलब कटिंग हो रखी है यहाँ पे, यहाँ तक ये आ जाए हमारा। तो अब ये क्या है, जेड एक्सिस प्लस ये जा रही है, प्लस में जा रही है। ये हमने करा था 45 पूरा एक्सट्रूड, तो लगभग 30 या कुछ 25-30 रखूं तो मिड पे आ जाएगा। तो मैंने इसलिए जेड में प्लस में डाल दिया 35, तो ये कुछ मिड पे ऐसे आ गया, तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है फीचर्स में, फीचर्स में जाके कंबाइन। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है ना? हाँ यही है। देखो, हमें जाना है एक बार इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद फीचर्स में, फीचर्स के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंबाइन। मैंने कंबाइन पे क्लिक किया। मुझे क्या करना है, इसमें से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए ना? देखो मैंने ये जो एक्स्ट्रा बनाया था ना, ये बाहर निकाला था, इसने निकाला था। देखो अब ये 1 का चैम्फर लगा हुआ, और मैंने ये 8.3 का समथिंग का लिया था, 38। और ये लिया था मैंने 10 का, जिसमें मैंने ये लगाया था। ये पूरा सर्किल 10 का है। तो अब मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट में मैंने बोला भाई इस पार्ट में से मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, और मैं ओके करता हूँ। देख रहे हो? तो ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बताइएगा। यहाँ तक तो आ गया ये लोकेट वाला, ये इसको बताना है दोबारा, तो पहले ये बताओ। नहीं, ये तो समझ गए कैसे आया। बस फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाके, फीचर्स में जाके, एक ऑप्शन आ रहा है कंबाइन। ये सब वही ऑप्शन है, वही स्केल, वो सर मतलब जो ये हमने किए हुए ऑप्शन हैं। समझ गए सर, वो वहां पे जो सब्ट्रैक्ट वाला किए थे ना, वो समझना है, वो क्या लिए थे मतलब। सब्ट्रैक्ट पे गए, यस सर। मेन बॉडी ये है हमारी, क्योंकि इसको ही काटना है, तो ये मेन बॉडी हुई ना। बॉडी टू सब्ट्रैक्ट, ये वाली, ये वाली बॉडी क्या करनी है, मैं सब्ट्रैक्ट करनी है, काटनी है। और बस जो ओके कट कर लगा दो। था सर उसमें। हाँ हाँ, ये जो इसके ये जो चीज है ना, ये जो चीज आ रही है ना, ये यही वो यस अंदर सर, काट यस के सर। चला गया, जाता जाता ये काट गया इसको। ऐसे देखो, ये तो गया, पर वो जो जितना था वो सब कट करके चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे कट करोगे ना, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट डायमेंशन वाला कट है ये, क्योंकि उसके थ्रू ही कट लगा है। जितना भी उसमें नीचे यहाँ पूरा गैप था, उतना ही वो कट करके गया है। तो इसलिए ऐसे जब कट करोगे तो गलती नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी, और तुम्हारा जो एनिमेशन होगा वो भी परफेक्ट रहेगा। समझे? अब मैं इसको जैसे कि मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, सेव एज नट न्यू, सेव। अब बताओ, इसमें कुछ दोबारा बताना है तो बताओ, इतना भी बताया। बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जाओ, न्यू ओपन करो, असेंबली में चलते हैं। ओके, अब ये मांगेगा, ये भी ब्राउज करने के लिए मांगेगा। अगर यहाँ पे आ रहा है पर बोल्ट नहीं आ रहा, बोल्ट को ब्राउज करना पड़ेगा। देखो बोल्ट नहीं आ रहा ना, ओपन कर दिया मैंने ब्राउज करके, और क्लिक कर दिया यहाँ पे,
तो ये बोल्ट रखा गया। फिर दोबारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा कुछ, ये आ रहा है इंसर्ट कंपोनेंट, फिर से आपके नट न्यू कहीं भी रख लो, ये रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो ये वाली सरफेस है, देखो ये दोनों आ गए ग्रिड में। अब सबसे पहले क्या करना है, ये तो देखो कहीं इनमें हमेशा क्या होगा, जब भी तुम दो चीजें मेट कराओगे तो एक तो मूव करेगा, दूसरा नहीं करेगा। दोनों में से एक तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो राइट क्लिक करोगे फिक्स आ रहा है। फिक्स का मतलब अब ये मूव नहीं करेगा। जैसे ये फिक्स है, मैं इसको चाहता हूँ फ्लोट करना, मैंने फ्लोट कर दिया, अब ये मूव कर रहा है। तो अभी जैसे ये फिक्स है, ठीक है, तो अब इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ। मैंने एक एक चीज तो हमें फ्लोट रखनी पड़ेगी, फिलहाल हमें एनिमेशन जो दिखाना है इसका दिखाना है, ठीक है। तो हम ये चीज का इसको फिक्स रखेंगे इसका मतलब, और इसको घुमाएंगे। तो अभी मैंने, अब सबसे पहले क्या करना, देखो जो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा रहे थे ना अभी, जैसे मैं लगा रहा था टेंजेंट, कंसेंट्रिक, ठीक है, कॉन्सिडेंट, तो कुछ उसी टाइप के रिलेशन मान लो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके, बस वहां पे रिलेशन थे, यहाँ पे मेट है, मैं मेट कर दे रहा हूँ। मैंने मेट किया, देखो, और ओके कर दूं अगर, तो ये पहुंच गए यहाँ पे, देख रहे हो, ये घूमना भी स्टार्ट हो गया। पर ये अभी क्या है, ये इन पे फिक्स नहीं है। तो अभी हमें इनको कराना है फिक्स। फिक्स कराने का देखते हैं अब जुगाड़ इसका, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे, अगर हम मैकेनिकल मेट, स्क्रू लगेगा इसमें। डिस्टेंस दे देते हैं जैसे कि 2 इंच, मतलब 2 इंच पर सेकेंड के हिसाब से घूमेगा जो भी रिवॉल्यूशन रहेगा इसका, ठीक है। अब इसमें हमें वो लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 मिनट के लिए बोल्ट को हाइड, यहाँ से हाइड, बोल्ट को हाइड करना पड़ेगा। मेट जैसे रिलेशन जो लगाएंगे इसी की, इसकी इनर साइड, ये थोड़ा देखना पड़ेगा जुगाड़ तुमको। ये मैंने इसकी इनर साइड, इसको कर देता हूँ शो, और इसकी ये आउटर साइड, ये वाली, ये इन पे लगा देता हूँ रिलेशन। अब जरा हम इसको घुमा के देखें, देखो ये हो गया। अब ये एक ही जगह घूम रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ मेट लगाया है, मेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मोशन स्टडी में जाऊँ, ये मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अभी इसकी टेंशन मत लो। मैं एक बार बस चेक कर रहा हूँ कि हमारा सही लगा कि नहीं। इसमें गए और इसमें पूछा कांस्टेंट स्पीड, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ओके। कैलकुलेट करो इसका रोटेशन, देखो रोटेशन सही नहीं आ रहा, तो रिवॉल्यूशन, एक सेकेंड, हमारे जो हमने डाला था ना 2 रिवॉल्यूशन डालता, जो 2 सही नहीं बैठा 2, तो दोबारा करना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन, देखो अब थोड़ा सही जा रहा, और ये इसको ज्यादा यहाँ तक खींच देंगे तो, और यहाँ से कर दो इसको रिप्ले, प्लेबैक, तो ये वहां तक जाएगा। और फिर वहां से, अब यहाँ से जब ये खत्म हो जाएगा तो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ऐसे हम एनिमेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन देख लो, अब वो जितना घूम रहा है उतना ही नीचे उतर रहा है, जितना ही चढ़ रहा है, क्योंकि अब ये तो रिलेशन इसमें फिट हो गया।
ये जो इसका आउटर पार्ट है उसके इनर पार्ट में फिक्स है, तो ये उसके अलावा ऐसे हिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ तुम्हें पूरा वो करके। इसका मेट रिलेशन, ठीक है, मैं दोबारा से ही बता दे रहा हूँ तुम्हें पूरी असेंबली। हमें क्या करना है, देखो न्यू फाइल गए, असेंबली में गए, ओके किया। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ब्राउज करते हैं वैसे ब्राउज करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे बोल्ट नहीं आ रहा, चलो ये नट न्यू है तो नट न्यू तो मैंने यहाँ क्लिक करके रख दिया, पर वहां पे बोल्ट नहीं आ रहा था, तो हम जाएंगे असेंबली में, फीचर्स आता है इंसर्ट कंपोनेंट, इंसर्ट कंपोनेंट पे जाके ब्राउज कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा, जैसे बोल्ट हमारा ये नहीं आ रहा, वहां पे ओपन किया और कहीं पे भी प्लेस कर लो, जहां क्लिक करोगे वहां प्लेस हो जाएगा। सबसे पहले काम हमारा ये होगा, इसकी जो आउटर सरफेस है ये हमें इस पे रखनी है, ताकि ये मतलब एक ही उसमें आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आउटर सरफेस को और इसकी सरफेस को कंट्रोल के साथ, हाँ ये दोनों सिलेक्ट किया और मेट ये, और यहाँ पे कर दो ओके। वैसे भी रिलेशन कंसेंट्रिक लग रहा है, देखो ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कंसेंट्रिक मतलब बिल्कुल सेट है दोनों एकदम सेंटर पे, ये काम हो गया हमारा। ठीक है, ओके कर दो। इसके बाद इसको मूव मूव करा सकते हैं हम, फिक्स से गए, फ्लोट कर लो इसको, देखो यहाँ से, और इसको कर दो फिक्स, इसका तो फिक्स रहना जरूरी है। अब ये हम मूव करा सकते हैं, देखो ऐसे। अभी मैंने इसमें कोई रोटेशन एनिमेशन नहीं लगाया, इसलिए ऐसे ही मूव कर रहा है। अब इसमें लगाएंगे हम कौन सा रिलेशन, मैकेनिकल स्क्रू वाला। ठीक है, फिर से जाओ मेट पे, यहाँ पे मैकेनिकल वाले पे चले जाओ, स्क्रू वाला रिलेशन सिलेक्ट करो, रिवोल्यूशन पर इंच जो है वो रहने दो, बाय डिफॉल्ट भी जो है वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेरे को ये हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बोल्ट के अंदर का सिलेक्ट करना है, तो बोल्ट हाइड हो गया, तो सॉरी नट हाइड हो गया, बोल्ट हाइड करना है, हाइड। ठीक है, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया इसका ये इनर फेस, इसके इनर फेस पे, और जो मैं उसका आउटर फेस सिलेक्ट करके रिलेशन लगाऊंगा तो इसका जो आउटर फेस है यहाँ के एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में से कट हुआ हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, इसी में से तो कट हुआ हुआ है वो, उस पार्ट में से। यस तो अब इसको इसको शो कर दो। अब देखो ये चीज दिख रही है, देखो उसका वो पार्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी मतलब अभी भी कुछ देखो, देखो शेप में नहीं, देखो ये तो यहाँ पे आ रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी वो रिलेशन नहीं लगाया। देखो दिख रहे हैं दोनों पार्ट, ये पार्ट मेरा यहाँ पे होना चाहिए। तो जब मैं इसकी रिलेशन लगाऊंगा ना, इसको सिलेक्ट करके ये अब रिलेशन लगाऊंगा, तो वो एडजस्ट हो गया उसी जगह, और ओके। ठीक है, अब देखो, अभी उसी हिसाब से रोटेट करेगा ये, मैं जितना घुमाऊंगा, देखो 1 मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा जूम कम करते हैं। देखो आया समझ में, देखो जा रहा है, ये देखो उल्टा घुमाऊंगा तो देखो वापिस आ रहा है। ये अब एकदम परफेक्ट एनिमेशन हो गया, देखो ये जितना घुमा रहा हूँ ऐसे 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 नहीं भागेगा, देखो अब ये जैसे पहले भाग रहा था, देखो नहीं भाग रहा ना, जब घुमाऊंगा तभी जाएगा ऊपर, वरना नहीं जाएगा। देखो, तो इतना काम हो गया हमारा परफेक्ट। अब हम लगा देंगे इसमें मोशन स्टडी में जाएंगे हम, यहाँ पे नीचे आता है मोशन स्टडी, इसमें हमारी ये मोटर का ऑप्शन होगा। कहीं पुराना वर्जन है तो येलो कलर का आता है थोड़ा मोटर, वरना ये इसी ब्लू कलर का आएगा। कर्सर ले जाओगे, कुछ दिखा देगा मोटर। मोटर पे गए, हमें हमें लगाना है लीनियर, क्योंकि रोटेटरी की जरूरत है ही नहीं। जब हम इसमें लीनियर लगाएंगे और ये लीनियर घूमेगा तो है, ये लीनियर जाएगा तो खुद ही ऐसे ऊपर जाता रहेगा धीरे धीरे घूमता हुआ। तो हम सिर्फ लीनियर लगाएंगे, रोटेटरी का काम हमारा जो मेट वो हमने किया मैकेनिकल स्क्रू रिलेशन लगाया उससे काम चल जाएगा। अब पहले में मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला फेस, ये वाला फेस करना, क्योंकि देखो एरो ऊपर, अगर मैं ये कर लूंगा तो नीचे को दिखाएगा, पर मुझे ये वाला करना है, ये ऊपर जाना चाहिए। फिर किस, ये पूछ रहा है किस पार्ट पे, मैंने बोला इस पार्ट पे जाना चाहिए। ठीक है, फिर कर देना हमें ओके। बस दो ही तो काम करने हैं इसमें, इसमें फेस सिलेक्ट करो, लीनियर सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने फेस सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे हमने ये बोर्ड सिलेक्ट करना है, ओके। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैलकुलेट, ये आता है कैलकुलेट, मतलब जितने भी रिलेशन हमने लगाए हैं ये सबको कैलकुलेट कर दो और सबको एक साथ चालू कर दो, कैलकुलेट।
ये तुम्हारा रुकेगा यहाँ पे आके, तो इसको तुम बढ़ा दो, तुम्हें पूरा ऊपर तक दिखाना है एनिमेशन यहाँ तक, तो इसको बढ़ा दो और प्ले कर दो। अगर इसकी स्पीड में 2 कर देता ना, वहां पे 1 थी बाय डिफॉल्ट 1, 2 कर देता तो ये थोड़ा तेज घूमता और ऊपर था, फिर वो है कि एनिमेशन अच्छे से नहीं दिखता, फिर वो मजा नहीं आता, मतलब जो कम स्पीड में आ रहा है एकदम से पता चल रहा है ना कि हाँ भाई सही से रोटेट कर रहा, देखो। तो एक बार हाँ, ये चीज एनिमेशन समझ में फिर बताइए तो सर, एक बार कैसे लगाना है एनिमेशन, वो जब रिलेशन देने के बाद। 1 मिनट रुको फिर। देखो मोटर पे जाएंगे, यहाँ मोटर पे क्लिक यहाँ किया, पे मोटर मोटर, ये ब्लू कलर की मोटर आ रही है ना, यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है मोटर, मोशन स्टडी आ रहा है नीचे लिखा हुआ, हम्म। इसमें मोटर पे जाएंगे, यहाँ पे मोटर लिखा है, जैसे वहां पे जाके ये आ ही रहा है तुम्हारा लीनियर, लीनियर सिलेक्ट करके इस वाले में तुम ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लो, इसका ऊपर वाला फेस के ऊपर जाना चाहिए, और जब ये रिलेशन लगाओगे तो इसको बिल्कुल नीचे रखना, घुमा के नीचे ले आना इसको, रैंडम मतलब मैनुअली घुमा के इसको नीचे ले आना, क्योंकि बीच से नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन में हम पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, और बस इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है ऐसे, ये कैलकुलेट, हम्म। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा। सर एक बार वो बताइए कि पिछले जैसे नट निकाले थे सर इसमें से, तो ये बोल्ट जो था और इसमें निकाले थे ना, क्या बोलते हैं, और पार्ट सर बना वो के जो सर ड्रॉ कर। नट में जो सर कट लगवाए थे, एक बार वो बता दीजिएगा। अच्छा, अरे मैं तभी तो ये हाँ तुमसे नट। बोलता हूँ, अब इतनी आगे आगे पीछे जाना पड़ता है। नहीं सर, सर देख लिए थे, अभी इधर देखते देखते फिर सर वो भूल गए। अच्छा, तो बोलोगे तो ये भी एक बारी में कहाँ समझ में आ जाएगा, तो तो एक दूसरा काम पार्ट करता हूँ बना मैं हुआ है ना सर वो। इसको हटा देता हूँ, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मैं वो वाला पार्ट खोल लेता हूँ ना जिसमें कटनी है, इसमें है, हम्म। चलो खोल ही लेता हूँ मैं, उस पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए हमें पहले चाहिए ये, क्या ओपन कर दिया मैंने, यहाँ से ओपन बोल्ट करना चाहिए है ना ना, उसके। बोल्ट, बोल्ट नहीं नट चाहिए, बोल्ट को तो बाद में मंगाएंगे ना, ये आ गया ना नट, ठीक है। हम्म। अब यहाँ से क्या करा था हमने, इंसर्ट पे जाके पार्ट, हम्म। यही किया था, कुछ और बताओ। तो उल्टा किया था उसमें जाके, ऐसे प्रोसीजर किया था किसमें, आप बोल्ट में जाके नट को ऐड किया था। तो वहां पे देखो ऑप्शन आ रहा था ना, अगर मेरी नहीं आए बात तो लाने के सुनो, लिए। मैं बोल्ट में जाके नट में क्यों जाऊंगा, मैं ये बना रहा था लास्ट टाइम की बोल्ट बना रहा था, ये बनाया था। ये लट बना रहे थे ना, तो मंगाऊंगा किसे में, बोल्ट को कि नट को कट करने के लिए, सर बोल्ट लाएंगे समझ ना रहे तो उसी से कट। हो? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं बोल रहे हैं ना कि अच्छा। बोल्ट था, मैंने कहा बना मैं नट रहा था तो मैं बोल्ट को क्यों लाऊंगा, मतलब जैसे अब ये बना रहा हूँ ना, देखो अब लाऊंगा मैं बोल्ट को यहाँ पे हम्म। ओपन, ठीक है। और मेरे ख्याल से असेंबली वाला सेव है क्या, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही रख लो उल्टा, ठीक है। हम्म। अब क्या है इसमें, अब इसमें दोनों ही वैल्यू देनी पड़ेंगी हमको। तो ये हमारा नहीं आ रहा, जैसे आपके ट्रांसलेट आया वो हमारा नहीं आ रहा डायरेक्ट सर। उसके बाद लोकेट लोकेट तो खोल दिया हूँ सर। हम्म, उसके बाद फिर ये ऑप्शन नहीं आया जैसे आपका आया ऑप्शन। ये वाला नहीं आया, वैसे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं पार्ट में जाके उसको ऐड कर रहा हूँ। रुको 1 मिनट, जैसे रुको, कहाँ पे गए, इंसर्ट में गए, पार्ट में गए, ठीक है, यहाँ से बोल्ट हमने हम्म। पिक कर लिया, ओके। हम्म। और यहाँ पे ना ये, हाँ ये वाला ऑप्शन चूज करना है तुम्हें, ये किया था लोकेट पार्ट, यस सर लोकेट किया हूँ सर। उसका फिर आ रहा है मैच सेटिंग आ जाएगा उसके बाद अपने आप। बस कुछ नहीं करना, इसके बाद ओके कर देना है,
ठीक है। हाँ ये नहीं उसके तो बाद फिर मेरा मेट सेटिंग आया था मेरे को, ये ट्रांसलेट तो नहीं आया मेट था। मेट मेट सेटिंग में नीचे कुछ लिखा रहा है, ट्रांसलेट एंड रोटेट, हाँ हाँ अच्छा हाँ। उस पे हो क्लिक गया हो करो गया। ना। हम्म। अब इसके बाद इसको देंगे मैं 30। अच्छा ये हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको जाने तो -30 दे देते हैं। ओके, ये आ गया देखो यहाँ पे। अब क्या करना था, याद दिलाओ, सर थोड़ा टीचर खुद में को जाना याद था ना, करो। वो फीचर्स में गए, कंबाइन सब्ट्रैक्ट करना था। कंबाइन में जाके सब्ट्रैक्ट, ये पार्ट सिलेक्ट किया, इसमें ये किया और ओके हो गया देखो। यस। बस इतना ही तो करना है। और वैसे तुम बोल्ट या नट कुछ भी ले लो, पहले कट ही तो करना है, दो कुछ भी वो ले लो। पर ये है बस तुम्हें कि अब जैसे यहाँ मैंने बोल्ट को मूव कराया या नट को मूव कराया, किसे मूव कराना, बस तुम्हें मतलब वो देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आ रहा था ना, जैसे कि मैं अब इसमें ले लूंगा, ये पार्ट इंसर्ट कर लिया मैंने, पार्ट में गया, अब मैंने बोल्ट उठाया, तो अब वो लोकेशन आ रही बोल्ट के लिए आ रही है, बस वो मतलब कुल मिला के तुम चाहे इसे मूव कराओ या तो इसे मूव करने का आएगा या फिर इसको मूव करने का, जिसको भी मूव करने का है उस कंडीशन में यह है कि ये वाला जो नट है ये बीच में होना चाहिए कहीं यहाँ पे, ताकि प्रॉपर कट लग जाए। बस समझे। अब एक बार क्या है, इसको ट्राई करके देखो, एनिमेशन का छोड़ो अभी, पहले बनाना सीखो अच्छे से। एनिमेशन तो फिर भी 2 मिनट का काम है, तो पहले इसको बनाना सीख लो। तुम्हारा हो रहा है कनक? हेलो कनक, वॉइस आ रही है? हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, जो ये थर्ड वाला डायग्राम है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड तो बन गया, जो इसका थर्ड वाला डायग्राम है, इसमें अंदर वाला कैसे बनेगा? एक सेकंड, ये वाला, यस सर, ये वाला। ये वाले में देखो एंगल दिए हुए है ना, जैसे ये डिस्टेंस देखो कहीं दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक R12 इधर से, ठीक है, डिस्टेंस नहीं दी हुई। इसमें क्या करना है ना, तुम्हें ये लाइन लेनी है यहाँ से यहाँ तक 60, हाँ ये दिया हुआ 60, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 60। उसके बाद ये यस सर। 24 का एंगल है, एक लाइन लोगे यहाँ 24 यस। का एंगल दोगे, फिर एक और लाइन लोगे 48 का एंगल दोगे, तीनों लाइन क्या होंगी 60 60 60। ठीक है, रुको मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, इसमें सर्किल है कितने, 28 और 48। लारा। देखो यहाँ पे हम बनाएंगे सर्किल, सबसे पहले 2 सर्किल बना लेते हैं जो भी है। एक कितने का, 28, ओके 28 और यस सर। 48। तो सबसे पहले को डायमेंशन देते हैं 28, उसके बाद एक और बना लेते हैं 48, ये हो गया 2 सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन है 60 की, एकदम स्ट्रेट नीचे जा रही है, और फिर 24 का एंगल, फिर 48 का एंगल। तो यहाँ पे हमने ले ली, यहाँ पे चाहे रेफरेंस लाइन का यूज कर लो, सेंटर लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन ली हमने, इसको हमने डायमेंशन दी 60, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक और लाइन ली ऐसे,
और फिर एक और लाइन ली ऐसे। इन तीनों को हमने डायमेंशन दी 60, इसको भी डायमेंशन दी 60। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल नीचे दिया था 24, और यहाँ से फिर स्टार्टिंग वाली लाइन के बीच का एंगल है 45। ये बन गया। अब इसने बोला कि यहाँ पे बने Yes, हुए sir. हैं सर्किल 6 के, रेडियस 6 6 6। तो फिर यहाँ पे हमने बना लिए सर्किल 1 2 3, रेडियस 6 थी ना, तो यानी 12 12 12। ओके, अब इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, 3 पॉइंट आर्क। 3 point. और ये दोनों साइड ही लगाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि मिरर करा लेते, पर ये एंगल 24 है, ये 45 है, तो अलग अलग है डिस्टेंस, तो हम नहीं करा पाएंगे। 12 ये हो गया, 12 ये हो गया। वैसे भी दोनों के बीच जो फ्लिट का हुआ है वो अलग तरीके से ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम सेट कर लेते हैं इसको। वो वाला ठीक है, तो बाकी और क्या करना है इसमें। एक फ्लिट ये लगी 24, इसको तो मिरर करा लेंगे, तो एक फ्लिट लगा लो 24। फ्लिट कह रहा हूँ, सॉरी, आर्क, आर्क ही लगेगा यहाँ पे भी। 24 दे दो, फिर एडजस्ट करा लेना। बस क्या है, आपस में इंटरसेक्ट ना हो, जैसे कि ये तो कुछ ज्यादा इंटरसेक्ट हो रहा है। 24 का फ्लिट है यहाँ पे, सॉरी, आर्क। और क्लोज से लेना पड़ेगा हमें। अब इसको एडजस्ट कराते हैं। ये चीज जो कट हो रही है अंदर, बस ये नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे रख लो लाके। सेम यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, जैसे ये हो रही है, अंदर से आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, दोनों साइड सही है। अब इसको करा लो मिरर। अच्छा, यहाँ भी एंगल चेंज है, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी लगानी पड़ेगी आपको। टीवी तो है नहीं उसने, तो इसका मतलब इस साइड भी 24 ही होगी। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे एंगल 48 है, मैंने 45 डाल रखा है, इसलिए नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अब हो जाएगा मिरर से काम। बस अब बाकी बीच का ये कर दो ट्रिम। Yes, sir. हो जाएगा. ये ट्रिम कर दो बस। देखो एक काम और करना, इधर देखो। Yes, sir. देखो, जैसे कि ये राउंड शेप आ रही है ना, यहाँ पे नहीं आ Yes, रही, sir. नहीं आ रही ना, तो क्या करना है Hmm. हमें, इस पॉइंट पे क्लिक करो, रिलेशन कर दो टेंजेंट, मतलब ये पॉइंट जो होगा इन दोनों पे टेंजेंट बना देगा, एकदम एकदम मतलब शेप वाला, शेप में आएगा। देखो ये बनना ना एकदम, ये हर एक पॉइंट Yes, पे sir. कर देना टेंजेंट, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। देखो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट, देखो अब परफेक्ट है ना, और कंस्ट्रेंट भी हो गया। देखो Yes, sir. बस, चाहे इस पे तो जरूरत नहीं है, इस वाले पे हो जाएगा टेंजेंट। इस पे तो लग ही गया क्योंकि मिरर कराया था, तो इस पे जरूरत नहीं है रिलेशन, इस पे हटा दो, ओवर डिफाइन हो गया। देखो अब सही बन गया एकदम। Yes, sir. ठीक है, कर लो, करो तुम लोग, मैं आया जरा 1 मिनट ना।
फहीम प्रियांशु कोई इशू आ रहा है तो पूछ लो, तो कुछ वही ऐसा देख लग रहा रहा है अभी जो तो अभी तो नहीं है। डाउटफुल है, नहीं है तो फिर अभी तो नहीं सब इसकी क्लास में। प्रैक्टिस कर लो, है ना, और कर कुछ रहे थे डाउट सर, रहेगा ये तो फिर कल की वीडियो। क्लास में बोलो बोलो। ठीक है सर, डाउट रहेगा तो कल पूछ लेंगे सर। अभी नहीं वो देखो बंद हो गया था डाउट तो सर तभी बीच में। आएंगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे तभी डाउट आएगा, तो अभी खुद से करके देखो एक बार ना, और जो जो चीजें डाउटफुल रहेंगी वो रख लेना, कल फिर वो क्लियर कर देंगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट। ठीक है, चलो फिर आप लोग करो प्रैक्टिस, ठीक है कनक, कोई डाउट होगा तो कल ही क्लास में करते हैं फिर। यस सर।